जय श्री राम। हर हर महादेव। मैं ईश्वर चौहान सभी सनातन भाइयों को मेरी राम राम। जैसा कि आपको ज्ञात है, हम हिंदू सनातन धर्म के पवित्र ग्रंथ भागवत गीता के अध्यायों का तो वीडियो बना चुके हैं। अब हम भागवत गीता के अध्यायों से जो महत्व प्राप्त होता है उसके बारे में महत्व के बारे में बता रहे हैं। सभी सनातन भाई जागृत हों और राम राज्य को पूर्ण विस्तार देने के लिए सभी सनातन भाई हमारे साथ जुड़ें और परम भागवत गीता का आनंद लें। इस वीडियो में हम श्रीमद् भागवत गीता के 16वें अध्याय का महत्व बताएंगे। जय श्री राम। हर हर महादेव। जय माता की जय भवानी। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती जी अब मैं गीता के 16वें अध्याय का महत्व बताऊंगा, सुनो। गुजरात में सौराष्ट्र नामक एक नगर है, वह खंडगे बाहु नाम के राजा राज्य करते थे, जो दूसरे इंद्र के समान प्रतापी थे। उन्हें के एक हाथी था जो मद बहाया करता था और सदा मद से उत्तम रहता था। उसका हाथी नाम एरी मद था। एक दिन रात में वह हठत सेकेलों और लोहे के खंभों को तोड़ फोड़कर बाहर निकला। हाथीवान उसके दोनों ओर आड़े कुछ लगाकर डरा रहे थे, किंतु क्रोधवश उन सब की अवहेलना करके उसने अपने रहने के स्थान हाथी रस को ढह दिया। उस पर चारों ओर से भालों की मार पड़ रही थी, फिर भी हाथीवान ही डरे हुए थे। हाथी को तनिक भी भय नहीं होता था। इस कौतूहलपूर्ण घटना को सुनकर राजा स्वयं हाथी को मनाने की कला में निपुण राजकुमारों के साथ वहां आए। आकर उन्होंने उस बलवान दैत्यले हाथी को देखा। नागर के निवासी अन्य काम धंधों की चिंता छोड़ अपने बालकों को भय से बचाते हुए बहुत दूर खड़े होकर उस महाभयानक गजराज को देखते रहे। इस समय कोई ब्राह्मण तालाब से नहाकर उसी मार्ग से लौटे हुए गीता के 16वें अध्याय के अध्ययन में आदि कुछ श्लोकों का जाप कर रहे थे। पूरे वासियों और पीलेवानों में हावे तो उन्हें बहुत मना किया, किंतु उन्होंने किसी की न मानी। उन्हें हाथी से भय नहीं था, इसलिए वे विचलित नहीं हुए। उधर हाथी अपने फूतकार से चारों दिशाओं को व्यक्त करता हुआ लोगों को कुचल रहा था। वे ब्राह्मण उसके बहते हुए मद को हाथ से छूकर कौशल पूर्वक निर्भयता से निकल गए। उससे वह राजा तथा देखने वाले पूरे वासियों ने मन में इतना विषम हुआ कि उसका वर्णन नहीं हो सकता। राजा के कमल नेत्र चकित हो उठे थे। उन्होंने ब्राह्मण को बुला सवारी से उतरकर उन्हें प्रणाम किया और पूछा, ब्राह्मण, आज आपने यह महान अलौकिक कार्य किया है, क्योंकि इस कला के सामान्य भयंकर गजराज के सामने आप से कुशल लौट आए हैं। प्रभु, आप किस देवता का पूजन तथा किस मंत्र का जाप करते हैं, बताइए। आपने कौन सी सिद्धि प्राप्त की है? ब्राह्मण ने कहा, राजन, मैं प्रतिदिन गीता के 16वें अध्याय के कुछ श्लोकों का जाप किया करता हूँ। इससे से ये सारी सिद्धियाँ प्राप्त हुई हैं। श्री महादेव जी कहते हैं, तब हाथी का कौतुल्य देखने की इच्छा छोड़कर राजा ब्राह्मण देवता को साथ ले अपने महल में आए। वह शुभ मुहूर्त देखकर 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणा दे उन्हें ब्राह्मणों को संतुष्ट किया और उनसे गीता मंत्र की दीक्षा ली। गीता के 16वें अध्याय के हटा दे 16वें अध्याय के अभ्यम आदि कुछ श्लोक को अभ्यास कर लेने के बाद उसे के मन में हाथी को छोड़कर उसे के कौतुक देखने की इच्छा जागृत हुई। फिर तो एक दिन सैनिकों के साथ बाहर निकलकर राजा ने हाथीवानों से उसी मद गजराज का बंधन खुलवाया। वे निर्भय हो गए। राजा के सुख विलास के प्रति आदर का भाव नहीं रहा। वे अपना जीवन गृह तृणवत समझकर हाथी के सामने चले गए। सहसी मनुष्य में अग्रगण्य राजा खड़गे बाहु मंत्र पर विश्वास करके हाथी के समीप गए और मद की अनवरत धारा बहते हुए उसे के गैनेड स्थल को हाथ से छूकर कुशल लौट आए।
कला के मुख से धार्मिक और खला के मुख से साधु पुरुष की भांति राजा उस गजराज के मुख से बचकर निकल आए। नगर में आने पर उन्हें अपने राजकुमारों को राज्य पर अभिव्यक्त कर दिया तथा स्वयं गीता के 16वें अध्याय का पाठ करके परम गति प्राप्त की। जय श्री राम। हर हर महादेव। सभी सनातनी भाई सनातन धर्म के लिए जागृत हों और राम राज्य को पूर्ण विस्तार देने के लिए हमारे साथ जुड़ें। अब समय आ गया है सनातन धर्म के लिए। सभी सनातनी भाई अपने मन और मस्तिष्क में चल रही कल्पनाओं को जागृत करके समाज के साथ विचार विमर्श करें और सनातन धर्म की ताकत बने। जय श्री राम। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। जय सनातन। जय सनातन।